हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप ये सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और आप सबका मुझे इतना प्यार मिलता है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरे लिए फ़िक्रमंद होते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताने लगी हूँ, जो कि मुझे काफ़ी लोग जो है ना मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं इस बात से ना। पहले तो मुझे इस चीज़ की कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन फिर भी जब मैं आप लोग मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, तो मैं ये चीज़ भी आप लोगों को मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बार बार आप लोग को भी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग मुझे वो करें, मतलब कि इस तरह के कमेंट्स करें। ठीक है जी। तो टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि मेरी किस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि आप घूमने जा रही हैं तो आप क्या प्रेग्नेंट हैं? आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। मैं मार्केट जाती हूँ, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो मुझे क्या बताएं, मार्केट जाने से, घूमने जाने से, सफ़र करने से प्रेगनेंसी का क्या ताल्लुक है? मुझे आप ये बताएं। मैं आप लोग को 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ कि जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाली थी ना, मेरी जो बड़ी बेटी ज़हरा, तो मैंने 6 मंथ तक स्पोर्ट्स खेला है। और स्पोर्ट्स खेलने का मतलब समझते हैं, मैं डिस्टेंस रनर थी। मैं 800 मीटर की रेस मैंने कंपटीशन की थी सन 2008 में कराची में। और मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। ठीक है जी। जी, बस अच्छा बैठो, मैं बात सुनती हूँ। ठीक है जी। और मैंने 9th मंथ तक, पूरे 9th मंथ तक मेरा घर ऊपर वाला था। 9 मंथ नहीं, आई थिंक 7 मंथ तक, 7 या 8 मंथ तक मैं अपने हस्बैंड की जो बाइक है ना, वो उठा के ऊपर रखवाती थी। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, सिर्फ ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखें, इन चीज़ों का प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। अगर जो चीज़ होने वाली होती है ना, वो होके रहती है। अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है ना, तो दुनिया में लाख जोर लगा ले, वो रूह दुनिया में नहीं आएगी। अल्लाह की तरफ से नहीं है। और अल्लाह की तरफ से है, तो आप लोहा उठा लें या ज़मीन उठा लें, उस रूह ने दुनिया में आना ही आना है। ठीक है जी। इस चीज़ पे मेरा इतना पक्का वो है ना अकीदा, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। जिस रूह ने दुनिया में आना है उसने आना है। मेरी जोहा की दफ़ा में मैं पूरे 9th मंथ तक मैंने जॉब की है स्कूल में, एज अ स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स टीचर का मतलब समझते हैं आप? बच्चों को एक्सरसाइज करवाना, बच्चों के साथ रनिंग करना, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना। ठीक है जी। स्पोर्ट्स टीचर मैं पूरी 9th मंथ। और जोहा हुई है सैटरडे वाले दिन। आपको पता है स्कूलों में, जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मेरी फ्राइडे ऑफ था। फ्राइडे नाइट में मार्केट गई हूँ। पूरे 9th मंथ के जोहा के एक दिन पहले की डिलीवरी बता रही हूँ। 9 मंथ में पूरे एक दिन पहले मैं मार्केट गई हूँ, वहाँ से पर्दे लेकर आई हूँ, पर्दे लगाए हैं। जब मैं पर्दे लगा रही थी रात के, आई थिंक 1:30 से 2 हो रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि ना बेबी हरकत नहीं कर रहा। तो मैंने जो है ना रात गुजारी। लेकिन सुबह उठते ही मुझे भी, सुबह तक पूरी रात तक मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी कि मेरा बेबी जो हरकत नहीं कर रहा। मतलब मैं सुबह तक भी मैंने फील किया नहीं हुआ, तो मैं सुबह नाश्ता करके मैं हॉस्पिटल गई हूँ बाइक पे। ठीक है। और पूरा 9 मंथ मैंने बाइक पे सफ़र किया है। मैं जॉब की है मैंने, और मैंने बसों में भी ट्रैवल किया है। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरा बेबी नहीं हो रहा। तो उस वक्त सैटरडे था, और सैटरडे की शाम में जोहा हो गई थी। संडे मैंने स्कूल में, सैटरडे ही मैंने स्कूल में कह दिया कि मैं जो है, मेरा बेबी हो गया, मैं ऑफ़ ले रही हूँ। तो फिर मुझे 30 दिन का ऑफ़ मिल गया था। मतलब कि मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। पूरे 9 मंथ मैंने जॉब की। बताने का मकसद ये है कि जिस रूह ने दुनिया में आना है, और क्या हुआ है मेरी बेटी को, जोहा को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, इतनी अच्छी पैदा हुई, हेल्थ इतनी पैदा हुई। और मेरे 4 मेजर एक्सीडेंट हुए थे। जोहा की दफ़ा, ज़हरा की दफ़ा में नहीं, जोहा की दफ़ा मेरे 4 मेजर रोड पे एक्सीडेंट हुए थे, बहुत बड़े। जिससे मेरा केस थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी से मेरा सी सेक्शन हो गया था। ठीक है जी। लास्ट में बिल्कुल एंड पे ही हुआ था ये, जब ये हरकत नहीं कर रहा था, तब मतलब मेरा बेबी हरकत नहीं कर रहा था। उस टाइम पे डिसीजन लिया गया कि मेरा सी सेक्शन होगा, मेरा नॉर्मल नहीं होगा। तो कोई और, मैं अल्लाह को हाजिर न जान के बोलती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मेरी जोहा मैं पेट में थी, मैं प्रेगनेंट थी, मैं मशीन लगाते हुए, मेरे ना प्लास्टिक डला हुआ था घर पे, और मैं जब कपड़े धो रही थी तो मैं इतनी बुरी तरह से गिरी थी। आपकी सोच होगी, और मुझे ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब अल्लाह की तरफ से होती हैं ये चीज़ें यार। जो आजमाइशें आनी होती हैं, जो तकलीफ़ें आनी होती हैं, जो चीज़ वो अल्लाह की तरफ से आती हैं। जब अल्लाह की तरफ से नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने इतनी औरतों को देखा है,
पे इतने मतलब 9 मंथ तक जॉब पे जा रही होती है, इतनी हैवी जॉब पे कर रही होती हैं, इतनी स्ट्रगल कर रही होती है, कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग बार बार ये क्यों कहते हैं आप स्लाइड ले रहे हैं तो प्रेग्नेंट नहीं है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्रेग्नेंट नहीं है, हम काम कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट नहीं है, हम मार्केट जा रहे हैं तो प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो सिर्फ मेरी पिगमेंटेशन का है जस्ट, कोई मैं वाइटनिंग शाइटनिंग का इंजेक्शन नहीं ले रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रंग ऑलरेडी साफ़ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वाइटनिंग का इंजेक्शन लेने की। ये मैंने आप लोग के लिए वहाँ से कंफर्म किया था कि आप लोग मुझसे पूछे थे आप ये एक इंजेक्शन के प्राइस बता रहे हैं, तो मैंने आप लोग के लिए कंफर्म किया था कि ये चीज़ मैं सिर्फ पिगमेंटेशन की वजह से ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़ुहा की दफ़ा में मुझे पिगमेंटेशन आ गई थी, तो मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ, वो हाइड हो जाती है। लेकिन अब जब मैंने कंसीव किया, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मेरी जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो भाई सही मैं अब देखें इसमें मेरा, जब मेरा मियाँ कह रहा है कि आप ट्रीटमेंट करवाओ, मेरा मियाँ चाहता है, देखिए हर चीज़ इंसान में औरत जो है अगर तैयार होती है कुछ भी फैशन करती है अपने हस्बैंड के लिए करती है। जब मेरा मियाँ, जब आप लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है ये करने की, इतना पैसा ज़ाया करने की, तो क्यों आपका पैसा तो नहीं है, मेरा पैसा है, मैं कहीं भी ज़ाया करूँ और मैं अपने आप पे लगा रही हूँ ना। फिर यही मर्द होते हैं, जब औरतें अपने आप को सेट नहीं रखती ना, तो यहाँ वहाँ मुँह मार रहे होते हैं आदमी। तो बेहतर नहीं है कि वो आप अपने आप पे लगाएं आप। और देखिए अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है, अपने आप को मेंटेन करना सबका दिल करता है, ठीक है ना। मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ। अब इसको हराम की कमाई बोलें, आप कुछ भी बोलें, तो मैं लगा रही हूँ, मेरे मियाँ की कमाई है ना, मेरे मियाँ कह रहे लगाओ, तो फिर मैं लगा रही हूँ। तो यह तो क्लियर हो गया। तो मैं सिर्फ पिगमेंटेशन का वो ले रही हूँ, ठीक है। और इस पर मेरी प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं है, ठीक है ना। तो कि मैं दवाई खा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी दवाई खाती हूँ वो मैं डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं खाती हूँ। इतना तो मुझे ये पता है, इतनी तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे पता है कि डॉक्टर की इजाज़त के बगैर मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले सकती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्लियर हो गया। और काफ़ी लोग पूछे थे आप ही कि आप जो है ना क्या नाम इसका, ये हॉस्पिटल किधर है। तो भाई ये हॉस्पिटल क्लिफ्टन में है, मेडी लाइफ क्लिनिक के नाम से इनका फेसबुक है, बहुत बड़ा पेज भी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मेडी लाइफ क्लिनिक के नाम से है। यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, हर तरह का फेस लिफ्टिंग और पता नहीं क्या क्या होता है इधर, बालों का वज़न कम करने का, गोरा होने का, झाइयों का, मतलब हेयर रिमूवर का, सब ट्रीटमेंट यहाँ होते हैं। बहुत बड़ा वो है और बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। थोड़ा कॉस्टली है तो इस वजह से, ठीक है जी। अच्छा आप लोग बोलते हैं ना कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो काफ़ी लोग नहीं, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट में यहाँ पे ना, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट में आपको यहाँ पे जो वो कमेंट्स भी लगा दूँगी, नहीं तो मैं थंबनेल में कमेंट्स लगा दूँगी, क्योंकि फिर एडिट करना पड़ जाती है ना, वीडियो पे जोड़नी पड़ जाती है। तो मैं ना थंबनेल पे लगा दूँगी कमेंट्स। तो काफ़ी लोग बोलते हैं शी इज़ नॉट, तो भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, आप लोग को इससे कोई गर्ज नहीं चाहिए। मैं एक बार को 50 मरतबा रिपीट नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं रिपीट करना चाहती हूँ। और आप लोग के बोलने से या ना बोलने से ऐसा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको नहीं बताती तो आप तो क्या हो गया, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे पास बच्चे ही नहीं है या मुझे माँ कहने वाले ही नहीं है। मुझे माँ कहने वाले दो बच्चे थे मेरे, दो बच्चे हैं, एक मेरी बड़ी बेटी और एक मेरी ये बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माँ हूँ, ठीक है। और अल्लाह दे रहा है ना मुझे, तो मैं लूँगी। अगर अल्लाह का मेरे नसीब में नहीं है तो मैं अल्लाह से जिद बहस नहीं कर सकती, ना मैं लड़ सकती, मैं दुआ कर सकती हूँ खाली, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है ना। मैंने आपको ये खुशखबरी दी थी पहले, जब मैंने कहा था तो मेरी बेटी का कहा था, मैंने कहा नहीं मैं आई एम नॉट प्रेग्नेंट, मैंने को पहले बताया था। फिर जब थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी मतलब मैं हॉस्पिटल से वो थी, मैं डॉक्टर से पूछताछ कर ही रही थी, मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट हल्का फुल्का सा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंसीव किया। लेकिन मुझे जो है ना, आज से जब जुहा 8 महीने की हो गई, तब मैंने आपको बताया था कि मेरा जो मेजर जो मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, वो बहुत ख़तरनाक हुआ था। उससे जो है ना मेरे अंदर के जो निज़ाम काफ़ी ख़राब हो गए थे, वो मेरा मिसकैरेज बहुत ख़तरनाक हुआ था। तो उसकी वजह से मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 से 2 साल तक बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से 2 साल के बाद नहीं हुआ, अब हो गया। तो ठीक है, अभी भी अल्लाह की मर्ज़ी है। मुझे भी हज़ार डॉक्टर मैंने एक मलीर में डॉक्टर नफीसा है, उनको चेक करवाया है। और मैंने डॉक्टर मुनीज़ा हैं महमूदाबाद में, उनसे मैंने, वो मेरी पुरानी हमारी मतलब घरेलू फैमिली कहते हैं ना, फैमिली आपकी वो होती है डॉक्टर, तो हमारी फैमिली डॉक्टर, मेरे सारे दोनों बच्चे मेरे वहीं से हुए हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने किया था, तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे, आप थोड़ा टाइम लें, जल्दबाजी नहीं करें। तो मैं अभी इसलिए पूरी इत्मीनान हूँ। देखिए जो होगा, मैंने कहा था मैं मेंटली तौर पे हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए मेंटली तौर पे रेडी हूँ कि अगर ये बच्चा मेरे नसीब में है ना, तो पूरी दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती आने से। और अगर ये मेरे नसीब में नहीं ना, मैं लाख कोशिश कर लूँ, लाख एहतियात कर लूँ, इसने नहीं आना, ठीक है। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं मेंटल तौर पर हर चीज़ पर रेडी हूँ। मैं भी सिर्फ और सिर्फ ये 1 मंथ चेक कर रही हूँ। अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आती तो इसका एक ही हल है, अबॉर्शन। आपको सबको पता है, मैं इतना खुल के नहीं बोल सकती क्योंकि ये सारे मर्द आज़ादी वीडियो देखते हैं, तो मैं इतना खुल के कुछ भी बयान नहीं कर सकती हूँ,
ठीक है, क्योंकि मुझे जितनी डॉक्टर ने सप्लीमेंट देनी थी वो सब ले रही हूँ, टाइम से खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें मुझे एहतियात के तौर पे दी थी वो भी मैं सब कर रही हूँ। और जो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, किसी ने कहा ये पी लें, आप ये पिएँ, आप इससे हो जाता है, इससे हर चीज़ के मैंने मद्देनज़र रखते हुए भी ना, मेरे घर में भी बहुत सारे फैमिली डॉक्टर्स भी हैं। मेरे घर में सबसे उनका इतना अच्छा मेडिकल है, वो खुद इस फील्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें सब पता है कि क्या करना है, क्योंकि मैं खुद ही बच्ची नहीं हूँ, मैं दो बच्चों की माँ हूँ। तो मुझे पता है क्या चीज़ लेते हैं, क्या चीज़ नहीं लेते। तो जो ये लोग ये कहते हैं ना कि शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट और ये इस तरह की जो बातें करते हैं, वो अपना मुंह बंद ही रखें, अपने मुंह में अपनी ज़बान अपने अंदर ही रखें। ठीक है, आप लोग के बोलने से और ना बोलने से कुछ नहीं होता, ये इसलिए मैं लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बोलने से पहले ना सोच लिया करें, और मुझे ये मत क्या कहा करें कि आपकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। माना कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी एहतियात के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं भी अच्छी खासी मैच्योर हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है, किस तरह चलना है। ये थोड़ी कि मैं दिन दिहाड़े भागना शुरू कर देती हूँ, ये थोड़ी कि मैं 5-5 मन वज़न उठा रही हूँ। मुझे पता है प्रेगनेंसी में क्या, ये दौर नहीं है कि आप सच के बेड पे बैठ जाएं। नहीं भाई, वो मुझसे बेड पे बैठा भी नहीं जाता। मैं इस चीज़ की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। आप चाहे मूवमेंट आपकी रहनी चाहिए, आप चलते फिरते रहने चाहिए, आप एक्टिव रहने चाहिए, बस। तो ठीक है, जो ये लोग ये बोलते हैं ना कि शी इज़ नॉट और फलाना ये ढिमकाना, तो उनके लिए ये मेरा जवाब था। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ये ना करें। अगर अगर के अगर मुझे डॉक्टर मेरी कहती है ना, अभी मेरे जाने में अभी है टाइम, अगर मेरी डॉक्टर कहती है कि नहीं आपको, आप नहीं सफ़र कर सकती हो, या अल्लाह ना करे मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, मैं अच्छी खासी हट्टी कट्टी हूँ, कौन प्रेगनेंसी में बीमार, किसने कहा प्रेगनेंसी में यार बेड पे लेटे रहते हैं? किसने कहा? मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में बेड पे नहीं लेटी हूँ भाई। मेरी फैमिली में कोई बेड पे नहीं लेटता। पता नहीं वो लोग होते हो, वो फिर नाटक करते होंगे लोग कि आप सच के बैठे रहो, और मतलब इस तरह का नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। हाँ, ये होता है कि आपको देखें, मतलब खाने से होता है, खाने से प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग हो जाती है। मुझे ना फिर जैसे अभी मेरी प्रेगनेंसी की मैं कुछ बताऊँ, मुझे ना वॉमिटिंग वगैरह रहती है, और ना मुझे आँखों में ना मेरी एलर्जी रहती है, जो कि मुझे अभी भी है, और मुझे फीवर रहता है, जो कि मुझे रहता है। ठीक है ना, और उसके लिए भी ज़ाहिर है डॉक्टर से जब मैं ले रही हूँ ट्रीटमेंट, तो ज़ाहिर है मुझे उसकी वो मैं खा लेती हूँ तो मैं सेट रहती हूँ। अब जरूर थोड़ी मैं 24 घंटे रोती धोती हूँ बीमार आपको नजर आऊँ, आज ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं रोना धोना शुरू से डालती हूँ। जैसे कि अभी आप लोग चल रहा होगा, एक बच्चा आने में कोई वो 4 मतलब 800-900 वीडियो डल जाती है, बच्चा आ रहा है, बच्चा वहाँ है, बच्चा ये है, आज हॉस्पिटल, अल्लाह खैर। इस तरह कोई सी नहीं है। जो चीज़ थी, मेरा अभी भी बीच में मसला हो गया था, जो मैं गिर गई थी बाइक से, वो अपने साथ शेयर किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा बेबी सेफ था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक ये मसला हल कर दे, वही मैं अभी इसको देख रही हूँ। ठीक है जी, और बाकी जो होगा वो आपके साथ डिटेल में शेयर करती रहूँगी। तो बस आप लोग, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था। जो लोग कहते हैं ना कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट और फलाना ढिमकाना, तो ये उनके लिए जवाब था। ठीक है, होप भी आपको मेरा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जो हेटर हैं वो तो उनकी ज़बानें देखकर बंद नहीं होंगी, वो बोलते रहे, उनके बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुझे चाहने वाले हैं वो अंडरस्टैंड करें। मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। और जो ये बोल देते ना आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रही हैं और इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो मैंने तो बता दिया है, हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया है आपको। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे आ जाएगा। आप वहाँ से नंबर भी निकाल सकते हैं, नंबर पर कॉल करके आप अपनी डिटेल भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप कर लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए डायरेक्टली। और कितना खर्चा आया, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि कितना खर्चा आया है। फिर आप लोग कहते हैं भाई इतना पैसा है और इतना है और उतना है, तो बस ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगी। बता दिया मेरा किस चीज़ का ट्रीटमेंट है, और इसमें कोई खाने की दवाइयाँ नहीं होती। सिर्फ इसमें साबुन होता है, क्रीम्स होती है लगाने वाली, और जो आपका सेशन होता है ना, उसमें जो आपके वो लेज़र से ये फट जाती हैं, बस ये होता है। इसमें कोई खाने पीने की कोई इसमें नहीं है कि आपके इस तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।